30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। दक्षिण अंडमान जिले में एक अनोखा छिपा हुआ समुद्र तट है जिसे शोलबे 19 समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। यह तट अपने सुरम्य दृश्यों के कारण स्थानीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। शांत और आकर्षक तट होने के बावजूद प्रशासन की बेरुखी के कारण इस तट को जितनी लोकप्रियता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी है। शोलबे 19 समुद्र तट बिमरलीगंज से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यह समुद्री तट पोर्ट ब्लेयर के किसी भी समुद्र तट से बड़ा और खूबसूरत है। यह तट अपनी सुंदरता के मामले में राधानगर समुद्र तट से किसी भी मायने में कम नहीं है। यहाँ पर पानी भी पूरी तरह से स्वच्छ और साफ है। इस तट पर राधानगर समुद्री तट की तरह मगरमच्छों के हमले से भी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ मगरमच्छों की आवाजाही नहीं है। इस समुद्र तट पर आने वाला हर नागरिक प्रकृति के अद्भुत नजारे का आनंद उठा सकता है। इस तट की एक खासियत यह भी है कि यहाँ आने वाले पर्यटक को मैंग्रोव के बीच से बोटिंग करने का भी आनंद मिलता है, क्योंकि इस तट पर आने के लिए बोट की मदद लेनी पड़ती है। हालांकि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यह तट केवल स्थानीय लोगों के मनोरंजन और पिकनिक स्थल के रूप में विकसित हो पाया है। एक अनुमान के मुताबिक इस तट पर प्रतिदिन 300 से 400 स्थानीय लोग आते हैं। शनिवार और रविवार के दिन इस तट पर आने वाले लोगों की संख्या 2 से 3 हजार तक होती है। आप लोग बोलिए कहाँ से आए हैं, कब से आ रहे हैं? से आए हैं। यहाँ शोलबे 19 बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ में? 2 साल से लगभग आ रही है। अच्छा, तो ये इस जगह में और क्या क्या फैसिलिटी आपको चाहिए आपको यहाँ में, क्योंकि लगातार आप लोग आ रहे हैं यहाँ में रेगुलरली? यहाँ का रोड का थोड़ा प्रॉब्लम है। रोड थोड़ा अच्छा हो जाए तो टूरिज्म को बहुत अच्छा। बीच में क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए यहाँ का? बीच पे लेडीज बाथरूम होना चाहिए। चेंजिंग रूम नहीं है तो लेडीज अगर पानी में नहाएगा उसका बाद में चेंज कहाँ करेंगे? चेंज करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। बच्चे लोग तो कहीं भी कर लेंगे, लेडीज के लिए क्या फैसिलिटी है? बाथरूम का फैसिलिटी नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है। ये 2 चीज तो रहना चाहिए। पानी फैसिलिटी ऐसा कुछ? वाटर का भी रहना चाहिए। पीने का पानी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इतने दूर से हम लोग सब कुछ लेकर आना। जेंट्स तो कहीं भी चले जाएगा बाथरूम, लेडीज कहाँ जाएंगे? सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है चेंजिंग रूम और बाथरूम। नमस्कार भैया, अभी हम लोग शोलबे का जो ब्रिज पे हम लोग हैं, तो यहाँ का शोलबे ब्रिज के बारे में बताइए। तो पहले धन्यवाद आपका जो आप लोग यहाँ पे आए। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बाहर के गेस्ट जो हमारे लोकल जो टूरिस्ट है, हैवलॉक, नील वगैरह आते हैं, वैसा शोलबे 19 पे भी है, ताकि एक बार देखें कि ये जो खूबसूरती है शायद ये आपको बाकी अदर बीचेस से भी मतलब जो है ज़्यादा आपको खूबसूरत लगे। और यहाँ पे एडवांटेजेस भी है। जो मैंग्रोव क्रीक के अंदर से आप आते हैं छोटे से बोट में, वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ। और आके जो बीच पे एक्सेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मतलब एक जन्नत में आ गए जैसा आपको ऐसा फील होता है। तो ये हमारा हमेशा से रहा है कि शोलबे 19 को डेवलप किया जाए। हमने इस विषय में जो है हमने पिछले जो प्रिंसिपल साहब थे डॉक्टर जायरा सर से हमने इस बारे में बात भी की थी और उनसे हमने रिटर्न में भी उनको दिया था और काफ़ी मिन्नत की थी उनसे। और थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अभी काम स्टार्ट भी हो चुका है और यहाँ पे अभी मैंग्रोव वॉक का भी काम स्टार्ट हो गया और ये लगभग मेरे ख्याल से दिसंबर में इसका डेड एंड था, लेकिन अभी ये थोड़ा टाइम और 1-2 महीने ले सकता है। और यहाँ पे डेवलपमेंट के काम भी जो हो रहा है, मैंग्रोव वॉक और यहाँ पे टावर बैठेगा शायद जो पब्लिक चलेंगे ऊपर देखने के लिए, और हट्स वगैरह बहुत सारे बनेंगे। पब्लिक के लिए जो आने वाले विजिटर्स हैं उनके लिए चेंजिंग रूम और टॉयलेट वगैरह की जो फैसिलिटीज़ है वो भी बनेंगी। तो ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में ही है और पंचायत के कंट्रोल में है। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी इसको टूरिज्म में कम्प्लीटली ऑफिशियली हैंड ओवर नहीं किया, लेकिन जब अभी मुझे लग रहा है कि मैंग्रोव वॉक बन रहा है तो डेफिनेटली ये टूरिज्म को जो है हैंड ओवर होगा और ये ओपन हो जाएगा सबके लिए। तो तब क्या होगा कि यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जो लाइफ गार्ड्स हैं वो यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे लोकल लाइफ गार्ड्स के लिए यहाँ के लोकल जो बंदे हैं शोलबे 19 के जो बंगाली पीपल्स हैं उनमें से काफ़ी स्विमिंग करने वाले बहुत हैं, तो उनको भी एक रोज़गार मिल जाएगा। 2-4 लाइफ गार्ड होंगे तो उनको भी रोज़गार मिल जाएगा और कुछ दुकानें खुल जाएंगी। बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे इनके लिए भी एक रोज़गार बढ़ेगा। और जो बोट वाले हैं उनका अभी जो रोज़गार है उससे कई ज़्यादा आमदनी इनको जो है मतलब वो मिलेगी। सर हम देख सकते हैं कि यहाँ में हम लोग का जो इतना अच्छा डेस्टिनेशन है, बट ये क्यों अभी तक बाहर एक्सपोज नहीं हुआ है? क्या रोक रहा है इस चीज़ को? देखिए इसमें सबसे बड़ी रुकावट कुछ नहीं है। रुकावट ये है कि मैं भी ट्रैवल एजेंट हूँ
और मेरी तरह अगर हर ट्रैवल एजेंट अगर सोचना शुरू कर दे कि शोल्डर 19 को इसको एक्सपोज करना है तो डेफिनेटली ये। अच्छा, बेसिक फैसिलिटी का बारे में क्या सोच रहे हैं कि बेसिक फैसिलिटी देख रहे हैं कि हम लोग बेसिक फैसिलिटी ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, बट बीचेस अच्छा है, बीचेस बहुत बढ़िया है कि हम लोग बोल सकते हैं, बट बेसिक जो चेंजेस है आप तो बोल रहे हैं कि होगा करके, कौन बनाएगा, कब तक बनाएगा, एडमिशन किस तरह का काम कर रहा है इसके बारे में? देखिए एडमिशन अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको पूरा हैंड ओवर वही कर रहा है क्योंकि फॉरेस्ट के अंडर में है तो वही कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा चिड़िया टापू बीच पे चेंजिंग रूम आपको वॉश वापस आपको शावर लेने के लिए वो सब बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, वो सब यहाँ पे बनने वाला है। तो उससे क्या होगा कि अभी लोकल टूरिस्ट चलो वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर से गेस्ट आएंगे उनको फ्रेश होने के लिए फ़िलहाल अभी कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए अभी जो भी टूर ऑपरेटर्स हमारी तरफ वो आइटनरी में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बिना बेसिक फैसिलिटीज़ के वो अपने वो लाखों रुपये खर्च करके आते हैं और उनको यहाँ पे अगर आप उनको मान लीजिए टॉयलेट जाना है या फिर फ्रेश होना है तो यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे इशू नहीं है हमें सर, यहाँ पे सेफ्टी मैं बोलूँगा सर 100% सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं, सुनिए, हमारे भी फैमिली आते हैं, हमें यहाँ पे हमेशा ही आना रहता है, हमारा सेफ्टी है। और कई टूरलर से भी लोग आते हैं, डिफेंस से भी लोग आते हैं, उनके फैमिली में लेकर आते हैं। अब तक तो बहुत सेफ्टी है और थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट का ज़रूरत है। अगर डेवलपमेंट होगा तो बहुत अच्छा होगा सर, यहाँ पे जरिया हो जाए टूरिज्म के लिए। मैं एडमिशन से यही चाहता हूँ कि इस बीचेस को फोकस करें, जल्द से जल्द इसको डेवलपमेंट करें। इस तट के विकास के लिए एक फ्लोटिंग जेट्टी की आवश्यकता है। फ्लोटिंग जेट्टी के नहीं होने से आने वाले लोगों को बोट पकड़ने के लिए काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बोट पकड़ते समय कई बार लोग फिसल कर गिर जाते हैं। बोट ऑपरेटरों का कहना है कि यदि फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण होता है तो न केवल तट पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि उनकी सुरक्षा भी रहेगी। बोट ऑपरेटरों का कहना है कि फ्लोटिंग जेट्टी के निर्माण से उन्हें रोजगार भी मिलेगा। शोलबे 19 समुद्र तट के विकास के लिए तट पर बुनियादी सुविधा का होना बहुत जरूरी है। इस तट पर जाने के लिए पहले तो उचित सड़क के निर्माण की जरूरत है। इसके अलावा तट के निकट प्रसाधन का निर्माण, वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण आवश्यक है। नमस्कार भैया, आप लोग यहाँ में जो फिशिंग वगैरह करते हैं अभी यहाँ में क्या क्या पर्पस में आप लोग ये जगह यूज़ होता है आप लोग? फिशिंग, हम लोग फिशिंग भी करते हैं और अभी जो आपका फिलहाल जो गेस्ट जो आता उनको भी लेके यहाँ से लेके बीच में छोड़ते हैं, तो उनका लिए उसमें भी हम लोग थोड़ा कुछ हम लोग का रोज़गार हो जाता है। और जो फिशिंग जो करता है उसमें भी हम लोग का रोज़गार हो जाता है। तो हम लोग अभी बाहर का जो बड़ा बड़ा जो बोट है आपका रिंग जाल का, वो आके यहाँ पे हम लोग मना करने से भी नहीं सुनता। वो आपका वो जाल एकदम किनार में, आप भी जाके मेरा साथ में देख के आया, किनार में बोट खड़ा है, तो उनका भी वो बोट का हम लोग आज तो फ़ोटो भी लिया, नंबर भी ले लिया। तो उनको मना करने से भी हम लोग सुनता नहीं। हम लोग यहाँ में जाल उल से जो मच्छी पकड़ता उनका रोज़गार हो जाता, लेकिन उन लोग जो जाल के कितना साल से हमें ये बोट वगैरह चला रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं आप लोग? फिशिंग तो सर, फिशिंग तो हम लोग बचपन से इधर ही है, इधर ही। अच्छा, एक एवरेज भी कितना साल से करता है एक आप? अभी करीबन 30 साल 30 साल से आप जी, फिशिंग वगैरह जी, करते हैं। लेकिन और ये शोलबे जो बीच वगैरह है, ये कब से ये यहाँ में टूरिस्ट आना शुरू हुआ, पब्लिक आना शुरू हुआ यहाँ में? अभी फिलहाल 4-5 साल से, पहले तो थोड़ा थोड़ा आता था, अभी 2-3 साल से थोड़ी ज़्यादा आ रहे हैं कितना सर। दिन आता होगा? एक दिन में आपको करीबन 300, 350, कभी 400 हो जाता है। सैटरडे संडे ही ज़्यादातर आते हैं। हम लोग ने बात किया था कि हम लोग यहाँ में पच्चीस सर लोग बोल रहे थे, गफूर सर लोग बोल रहे थे कि यहाँ में फ्लोटिंग जेटी नहीं है, ताकि आप लोग डायरेक्ट आप लोग पानी में उतरते हैं आप लोग यहाँ में। तो आप लोग टूरिस्ट क्या बोलते हैं यहाँ में, फ्लोटिंग जेटी कितना आप लोग का आवश्यकता है यहाँ में? आवश्यकता तो सर है, क्योंकि अब इधर तो वो जेट्टी अगर होएगा तो टूरिस्ट बढ़ जाएगा। टूरिस्ट बढ़ने से हम लोगों को 2 पैसा रोजगार होगा, हम लोग भी अच्छा से जीने सकेगा। क्योंकि पहले तो सर बहुत जंगल का अंदर रहता था, उस तरह रहता था। इधर से आपको कम से कम करीबन 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। पैदल जाके फिर हम लोग बाजार से कुछ सामान लेके आता, वही खाता पीता था सर। आप लोग कितना डंगी हम लोग चलाते हैं, हमें कितना फैमिली है हमें इसका दूसरा इसका डिपेंड? इसमें सर 36 फैमिली है, लेकिन बोट आपको 10 बोट तक इसमें चलता है। जी, 10 बोट चलते हैं। और क्या क्या फैसिलिटी हमें आपको होना चाहिए हमें? फैसिलिटी सर तो अभी जैसा नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क बहुत कम मिलता है हम लोग का। लेकिन बीच में हम लोग यहाँ में उस लोग को चेंजिंग रूम, एक बाथरूम और मीठा पानी का ज़रूरत है।
बस इतना ही है। और यहाँ में जाने आने के लिए कुछ सुविधा अच्छा होने से। आप लोग जो फिशिंग बोट अगर चलाते हैं, टूरिस्ट बोट चलाते हैं, यहाँ में क्या आपका, यहाँ में आप लोग बेसिक नीड क्या होना चाहिए यहाँ में? यहाँ में हम लोग को टूरिज्म से ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहाँ में बोट चलाने का परमिशन दे, ताकि हम लोग अपना बोट चला सके। फिशिंग बोट में तो हम लोग ट्रिप करता है, तो फिशिंग बोट में तो छोटा होता है, और हम लोग को जो परमिट वाला बोट है वो अगर होने का परमिशन आप लोग देगा तो बहुत बढ़िया होएगा। अच्छा, यहाँ में फ्लोटिंग जेटी है, कितना हमें इम्पोर्टेंट है यहाँ में? सर यहाँ फ्लोटिंग जेटी 100 में 110% हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं से भी आएगा, कहीं भी बोट गिराएगा सर, कहीं स्लिप हो गई, बहुत टूरिस्ट हम ही लोग गिरता सर। बारिश का टाइम बहुत दिक्कत होता है, बोट लेके ऊपर रखना पड़ता, फिर फिशिंग भी करने नहीं सकता। तो फिशिंग जेटी के लिए सर हम लोग अब 100 में 100% फिशिंग जेटी हम लोग को चाहिए सर। अच्छा, यहाँ में आज के दिन में कितना टूरिस्ट यहाँ में आते हैं? आज के दिन में आपका पर डे कम से कम 100-150। अच्छा, उनका क्या बोलना है, उनका वो कैसा हो, मतलब कैसा उनका रिएक्शन कैसा है यहाँ में? क्योंकि ये जो प्लेस है बहुत अनटच्ड प्लेस है अंडमान का, क्योंकि उतना जन बाहर में बहुत जिनको नहीं मालूम यहाँ का बारे में। नहीं, बाहर का तो उतना नहीं मालूम, लेकिन ये जो हम बोला पर डे जो ना, तो वर्किंग डे रहता है, आपका छुट्टी का दिन पूरा आता है सर। एवरेज में कितना आता है? एवरेज से 2-2.5 हज़ार इस तरह। तो 2,500 जो टूरिस्ट आते हैं उनको बेसिक फैसिलिटी का ऊपर में आप सरकार ध्यान देने से और अच्छा होगा आगे के दिन में जो है, और अच्छा और टूरिस्ट आने का चांसेस है हमें। हाँ, सरकार अगर थोड़ा ध्यान देगा तो और टूरिस्ट आएगा। और हमारा ये जो प्रधान जी बशीर भाई जो है कन्यापुरम पंचायत का, और ये जो भाई हम लोग का गफूर भाई, इन लोग जो हमें। टूर ऑपरेटर अब्दुल गफूर बताते हैं कि इस तट को जितनी लोकप्रियता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। प्रशासन यदि चाहे तो इस तट को विकसित करके पोर्ट ब्लेयर का सबसे अच्छा समुद्र तट बना सकता है। उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने तट के विकास के लिए कई बार पर्यटन अधिकारियों को पत्र लिखा है, वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि बार बार निवेदन करने के बाद वन विभाग की ओर से तट तक पहुंचने के लिए मैंग्रोव के बीच से लकड़ी का फुटब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मालदीव भारत विवाद के बाद से अंडमान के समुद्री तट को काफी पब्लिसिटी मिली है। यदि इस तट पर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाता है तो देशी सहित विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में इस तट पर आ सकते हैं। सबसे पहले इनका ना बहुत सारा इशू है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। आप सुना होगा इनका जो दिक्कत है, तो वो भी जो है दूर करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऑफिसर्स इसलिए लेके आते हैं कि उन लोग डायरेक्ट देके यहाँ का जो प्रॉब्लम उनको डायरेक्ट देके जो सॉल्यूशन निकाले। और जैसे कि बताया, फ्लोटिंग जेट्टी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग जाते हैं, बच्चे फैमिली है, तो वहाँ पे जो है स्लिप होने का भी चांसेस रहता है, क्योंकि सेफ्टी पहला चीज़ होता है। तो इनका जो दिक्कत बताया कि फिशिंग करता है तो जट्टी नहीं होने की वजह से जो इनका बोट को सूखे पे चढ़ाना पड़ता है, फिर लो टाइड हाई टाइड भी देखना पड़ता है। बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत होता है सर। बहुत ही आप सुने कि 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो इनका तो और ऑप्शन भी नहीं, यही जीना यही मरना है इनका, बस और कुछ नहीं है। इससे जो मिलता है भी, टूरिस्ट लोग आते तो उनका बोट में चढ़ता है 20-30 रुपये मिलता है। देखिए, इससे पहले जो डीसी सर थे हमारे सुनील लांची पक्का सर, उनको भी हम लेकर आए थे यहाँ पे, और वो भी बहुत सपोर्ट किया था। मतलब उन्होंने भी मतलब हाँ बिल्कुल एग्रो टूरिज्म और यहाँ के जो बीच इसको डेवलप करने के लिए भी बात उठाए थे उन्होंने, तो फिर उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से जाने से पहले आई थिंक उन्होंने मैक्सिमम काम करके किया हुआ है रिटर्न, बिल्कुल। और जो हमारे पॉल साहब थे DFO सर बल्लीगंज के, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो अभी रिटायर हो गया, अभी हाल ही में आई थिंक 1-2 महीने हो गए रिटायर होकर के, लेकिन उनका ही किया जा रहा है ये जितना भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं। जो जयराज सर थे PCCF साहब, और जो पॉल साहब रिटायर हो गए DFO बल्लीगंज, उनका ये कारनामा है जो अभी डेवलप होना शुरू हुआ है। यहाँ में फ्लोटिंग जेट्टी का फिशरमैन डिमांड करने लगा था, तो इसके बारे में कहीं से कोई तरह बात हुआ है? नहीं, बिल्कुल ये फ्लोटिंग जेट्टी का जो बात है, आप सोलदारी में देखा होगा, तो ये फ्लोटिंग जेट्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, क्योंकि ये जो बोट्स यहाँ पे खड़े हैं ना, जो भी लोकल पब्लिक आता है, टूरिस्ट, तो उनको बोट पे चढ़ने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कभी बारिश में कभी स्लिप हो जाता है यहाँ पे, वो काफ़ी मुश्किल है, तो पानी में उतरना पड़ता है हाई टाइड पे। तो फ्लोटिंग जेट्टी होगा तो क्या है, उनको चढ़ने उतरने भी आराम हो जाएगा। बोट जो है बैक टू बैक, जिसको पब्लिक आता रहेगा, लेता रहेगा, वो एक बोट हटेगा, दूसरा आके भिड़ेगा, वो ईजी रहेगा चढ़ने उतरने में। और एजड लोग भी आते हैं, स्पेशली यूथ जो है फिर भी चलो चढ़ जाएंगे, लेकिन जो एजड आते हैं अबव 50 ईयर्स जो भी है, तो उनको चढ़ने उतरने में काफ़ी आराम हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बेसिक फैसिलिटी, जैसे दादा ने भी कहा, यहाँ पे टॉयलेट और जो फ्रेश होने वाले जो रूम है, चेंजिंग रूम वगैरह, ये बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। सर, ये जो जगह है ये किसका अंडर में है, कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर में? ये फॉरेस्ट के अंडर में सर, टोटली फॉरेस्ट के अंडर में, और पंचायत के कुछ एरिया पंचायत के अंडर में, लेकिन पंचायत के बाद जो है कम्प्लीटली ये पूरा जोन, टूरिज्म जो जोन है, ये जितना बीचेस वगैरह है, ये पूरा फॉरेस्ट के अंडर में।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।